ओके स्टूडेंट्स, तो बात करेंगे आज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मानव संरचना एवं कार्य की। ठीक है, संरचना, एनाटॉमी का हिंदी में मतलब होता है संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर, यानी कि बॉडी के आपके जितने भी पार्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी के, तो वो सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो आपके एनाटॉमी में आ जाते हैं। ठीक है, और फिजियोलॉजी यानी कार्य की, यानी कि वो जो स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनीज हो गई, ठीक है, ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं, आईज हैं, ठीक है, इनका क्या स्ट्रक्चर है और ये कैसे काम करते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब है कार्य की, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर हैं आपके, ये कैसे काम करते हैं। तो इनका तो पहले स्ट्रक्चर पढ़ना है हमें, और ये कैसे कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें आपकी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आ जाती हैं। ठीक है, तो एनाटॉमी जैसा कि देख सकते हो आप, जो वर्ड है वो डिवाइड है आपका कई तरह की। आपकी जो एनाटॉमी होती है, हम जैसे कोई स्ट्रक्चर पढ़ना है हमें, तो हम कितने तरह से उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है आपका ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सकल शारीरिकी। इसमें क्या है आपका ग्रॉस एनाटॉमी में क्या है, ओवरऑल बॉडी का जो आपका स्ट्रक्चर है, जिसको हम अपनी न्यूड आइज से, यानी कि जैसे कि आपको लिवर देखना है, ठीक है, या आपको पूरी बॉडी देखनी है कि कौन इंसान कैसा है, मेल है या फीमेल है, तो आपको माइक्रोस्कोप की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसे नॉर्मली आइज से देख सकते हैं। ठीक है, तो जिन चीज़ों को, जिन स्ट्रक्चर्स को आप नॉर्मल आइज से देख सकते हैं, ठीक है, तो वो आपका ग्रॉस एनाटॉमी कहलाता है। उसके बाद आता है आपका माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, यानी कि सूक्ष्म शारीरिकी। इसमें क्या है, आपको ऐसी चीजें देखनी है ह्यूमन बॉडी की जो आपको बिना माइक्रोस्कोप से आप नहीं देख सकते हैं। जैसे आपका टिश्यू हो गया, ऊतक या सेल्स हो गई, कोशिकाएं हो गई, इनको क्या है आप बिना आइस के नहीं देख सकते, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हो, नेकेड आइस से नहीं देख सकते हो आप, क्योंकि क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर हैं। तो ऐसे छोटे स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आप काम करेंगे तो वो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी में क्या है आपका, जैसे कि ऐसी संरचना है जिसको आप ऊपर सरफेस से देख सकते हैं, बॉडी के सरफेस से ही उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको बॉडी की कोई चीड़फाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना माइक्रोस्कोप से देखने की ज़रूरत है, उसको केवल आप सरफेस से ही देख सकते हैं। जैसे आपके टीथ दिख रहे हैं, नोज है, आइज हैं, ये सारे आपके सरफेस पे ही हैं, बॉडी के सरफेस पे। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम तुलनात्मक यानी कंपैरेटिव एनाटॉमी। इसमें क्या है आपके, जैसे कि जो कंपैरिजन किया जाता है, जैसे कि हम इंडियंस हैं वो अलग हैं, आप देखकर पता कर सकते हैं, और जो अमेरिकन्स हैं वो अलग हैं। ठीक है, आप देखकर पहचान सकते हैं, और जो मैदानों में रहने वाले लोग हैं वो अलग हैं, अफ्रीका के लोग हैं, आप देखकर पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि इंडियंस का लिवर कैसा है और आपका अमेरिकन्स का लिवर कैसा है, उसमें क्या क्या कंपैरिजन कर सकते हैं, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें कैसे कैसे जो कंपैरिजन है वो कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे यूपी के अपने लोग हैं वो थोड़े कम हाइट के होते हैं, उधर हरियाणा साइड में आप चले जाइए तो वो लंबे चौड़े होते हैं, तो इस तरह से आप कंपेयर करके, या उनका हार्ट कैसा है, ठीक है, इस तरीके से आप कंपैरेटिव एनाटॉमी यानी तुलनात्मक, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो फिजियोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से आया है आपका, दो वर्ड से आया है, फिजिक्स और लोगोस। तो फिजिक्स का मतलब होता है आपका ये नेचर, यानी किस तरह की प्रकृति, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, तो उसी जगह से ये लैटिन वर्ड हैं आपके। ठीक है, तो यहीं से आपका जो वर्ड डिराइव हुआ है फिजियोलॉजी यानी कार्य की। ठीक है, फिजिक्स और लोगोस। अब बात हम करते हैं बॉडी प्लेन्स की। कैविटी हम बाद में पढ़ेंगे। प्लेन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि अगर आप जब पढ़ रहे हैं, पूरा एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, इंसान के शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो पूरी बॉडी होती है उसमें कितने प्लेन्स होते हैं। ठीक है, तो पहला आता है आपका सैगिटल प्लेन।
तो सैगिटल प्लेन जो होता है उसमें आप बॉडी को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, प्लेन्स का मतलब ही यही है कि हम इंसान की बॉडी को स्टडी करने के लिए कितने कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला आता है आपका सैगिटल। इट स्टार्ट फ्रॉम नोज टू द बैक ऑफ द हेड, यानी कि आप इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पीछे तक ले जाएंगे, यानी कि जो आपका बॉडी है वो दो पार्ट में कट जाएगा। ठीक है, किसमें, लेफ्ट में एक और एक राइट में कट जाएगा। ठीक है, लेफ्ट राइट में। तो ये कहलाता है आपका द्विपार्श्वीय या सैगिटल। उसके बाद आता है आपका दूसरा हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा आपका, पैरेलल टू द ग्राउंड एट 90 एंगल टू द बॉडी, यानी कि आप जो पूरी इंसान की बॉडी इस तरह से अगर खड़ी हुई है, ठीक है, अगर हम उसको उसकी कमर से काट देंगे, ठीक है, तो वो किसके पैरेलल हो जाएगी, आपके जो जमीन है उसके बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ग्राउंड से बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि अगर इंसान की बॉडी है उसको अगर आप दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसकी कमर के नीचे वाला पार्ट और कमर के ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स आपका प्लेन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कोरोनल प्लेन की। ठीक है, कोरोनल प्लेन कैसे डिवाइड करते हैं आप इसमें इंसान की बॉडी को, इसमें क्या है, डिवाइड बॉडी फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर पार्ट। अब जैसे कि मेरी बॉडी है उसको अगर आगे और पीछे से डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो उसमें क्या करोगे आप, ये फेस वाला हिस्सा आगे की तरफ रहेगा और सर के पीछे वाला हिस्सा पीछे की तरफ रहेगा। तो बॉडी को आपको इस तरह से काटना है कि आपका जो फेस है वो आगे की तरफ आ जाए और जो पीछे वाला पार्ट है वो पीछे की तरफ रहे। ठीक है, तो एंटीरियर माने आगे, पोस्टीरियर माने पीछे। ठीक है, तो ऐसा कब कैसे कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ कान से अगर आप इसको काटना चालू करें बॉडी को, तो क्या होगा, एक कान से दूसरे कान तक जब आप काटते चले जाएंगे तो क्या होगा, फेस आगे की तरफ जाके गिरेगा और जो पीछे वाला पार्ट है, पूरी बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो वो पीछे की तरफ जाके होगा। तो इस तरह से अगर हम स्टडी करते हैं बॉडी की तो वो कोरोनल प्लेन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे लिथोटॉमी पोजीशन। ठीक है, लिथोटॉमी पोजीशन इज ऑफन यूज्ड व्हेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड सर्जरी इन द पेल्विक एरिया। इट इन्वॉल्व्स लाइंग ऑन योर बैक विद योर लेग्स फ्लेक्स्ड। यानी कि देखिए सीधा सीधा इसका मतलब है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। लिथोटॉमी जो पोजीशन होती है उसमें क्या है कि जैसे कि आप जब बीमार होते हैं तो बिल्कुल चित लेटे हुए होते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लेटे हुए होते हैं, तो उस पोजीशन को लिथोटॉमी पोजीशन कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एनाटॉमी की। एनाटॉमी जो वर्ड है तो उसमें दो पार्ट हैं, एक एना और दूसरा है टेमोस। ठीक है, ये भी लैटिन वर्ड्स हैं। तो एना का मतलब हो गया अप, टेमोस का मतलब हो गया टू कट, तो वहां से ये वर्ड लिए गए हैं एनाटॉमी। ठीक है, अब बात करते हैं एनाटॉमी में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आ जाता है आपका ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी का मतलब ये होता है, ये इस तरह का साइंस है जिसमें आप पढ़ते हैं बोन्स के बारे में। ठीक है, और आर्थ्रियोलॉजी जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पढ़ते हैं जो आपकी बोन्स हैं उनमें कितने टाइप के जॉइंट्स हैं और कैसे कैसे जॉइंट्स हैं उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, और माइटोलॉजी जो है उसमें मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये अलग अलग तरीके की साइंस है आपकी। साइटोलॉजी है, उसमें आप सेल के बारे में डीपली स्टडी करते हैं। न्यूरोलॉजी में आप ब्रेन और नर्व्स के बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी जो है उसमें आप सेल के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन क्या है, स्टडी करते हैं लेकिन अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपिक जो आपका माइक्रोस्कोप से जब आप देखेंगे सेल के अंदर काफी सारे स्ट्रक्चर होते हैं, उनके बारे में जब डिटेल से पढ़ेंगे तो उसे हिस्टोलॉजी कहा जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि एम्ब्रियो क्या होता है, भ्रूण, छोटा सा जो भ्रूण होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब हम बच्चे के बारे में पढ़ते हैं, बच्चा कैसे बनता है, जो भ्रूण होता है वो कैसे कैसे डेवलप होता है, सिंगल सेल से लेकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक कैसे कैसे डेवलप होता है, तो वो एम्ब्रियोलॉजी साइंस कहलाती है। उसके बाद आती है काइनोलॉजी, उसमें पढ़ते हैं मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ये बच्चे के एक नोट्स हैं, उन्होंने सही से नोट नहीं किया है, तो आप देख लीजिएगा। तो मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स यानी जॉइंट्स जो हैं आपके कैसे कैसे मूवमेंट करते हैं, किस किस दिशा में मूवमेंट करते हैं,
वो सब हम पढ़ेंगे काइनोलॉजी में। उसके बाद आता है स्पैंक्नोलॉजी। स्पैंक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्गन्स ऑफ विसरा, यानी विसरल ऑर्गन्स आपके जितने भी हैं, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सारे आपके ईसोफेगस हो गया, ये सारा विसरा होता है। ठीक है, तो इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये कहलाता है आपका स्पैंक्नोलॉजी। ठीक है, तो बात हम कर रहे थे ये जो अलग अलग तरीके की साइंस हैं, जैसे ऑस्टियोलॉजी है उसमें हम बोन्स पढ़ते हैं, आर्थोलॉजी है उसमें जॉइंट्स पढ़ते हैं, तो इस तरीके से ये डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांचेस हैं आपकी एनाटॉमी की, जिसमें आप अलग अलग बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो आप स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वेरियस टाइप की साइंसेस थी आपकी, ये एनाटॉमी के अंदर ही आती हैं ये। ठीक है, जब आप अपर क्लासेस में जाएंगे स्टडी के लिए तो आपको ये मिलेंगी। ठीक है, जैसे हड्डियों का डॉक्टर होता है, ठीक है, तो वो क्या पढ़ेगा, ऑस्टियोलॉजी पढ़ेगा अच्छे से, आर्थोलॉजी पढ़ेगा आपकी अच्छे से, और माइटोलॉजी पढ़ेगा, क्योंकि जो आपकी बोन्स होती हैं उनको चलाने के लिए आपकी मसल्स जो हैं वो ही काम करती हैं। ठीक है, और आपका काइनोलॉजी पढ़ेगा जिसमें मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स होते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये होती हैं। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, अभी बेसिक एनाटॉमी पढ़नी है। चलिए अब बात करते हैं हम स्कोप की। तो स्कोप का मतलब क्या है कि किस किस क्षेत्र में जो है आप जो एनाटॉमी पढ़ रहे हैं किस किस क्षेत्र में काम आएगी। तो पहला तो आपके मेडिकल फील्ड में ही काम आएगी। ठीक है, सर्जरीज वगैरह अगर आप करते हैं, जब आपको पता ही नहीं है उस चीज का स्ट्रक्चर कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है, तो आप वो कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो सर्जरीज में काम आता है। ठीक है, और आपकी नॉर्मल हेल्थ कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ठीक है, उसमें आपका ये काम आता है। ठीक है, एथलीट्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो उसमें कभी पैर में चोट आ जाती है या उसमें आ जाती है, तो उसके लिए प्रॉपर आपको जानकारी होनी चाहिए पूरे एनाटॉमी की, ह्यूमन एनाटॉमी की। ठीक है, और कई सारी सर्जरीज हैं आपकी, कैंसर थेरेपी है, कई तरीके उसमें आपको ये सारी चीजें काम में आती हैं। ठीक है, जैसे कि आपके स्कोप दिए हुए हैं ये सारे। ठीक है, अब बात करेंगे हम टर्मिनोलॉजी की। ठीक है, यानी हम कैसे डिफाइन करें कि हमारा जो हार्ट है वो हमारी बॉडी में किस पोजीशन पर है, या किडनी है वो कहाँ पर है। ठीक है, ये नहीं कहेंगे हम कि नीचे है, ऊपर है, दाएं है, बाएं है, ये नॉर्मल लैंग्वेज नहीं यूज की जाएगी। तो जो लैंग्वेज जो टर्म यूज किए जाएंगे वो आपके टर्मिनोलॉजी कहलाएगा। जैसे कि पहला है आपका सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब है यानी कि जो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, अपर पोजीशन पे। जैसे कि मैं कहूँ मेरी जो नाक है वो मेरे लिप्स के सुपीरियर पोजीशन पर है, यानी मेरे लिप्स के ऊपर क्या है, मेरी नाक है। ठीक है, और मेरी आंखों के ऊपर क्या है, मेरा ब्रेन है। ठीक है, तो ब्रेन क्या हो गया, मेरा सुपीरियर पोजीशन पर हो गया। ठीक है, या फिर हेड इज सुपीरियर टू नेक, यानी मेरे नेक से सुपीरियर में क्या है, मेरा हेड है। ठीक है, इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे सुपीरियर पोजीशन को। उसके बाद आता है आपका इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब होता है आपका पोजीशन जो नीचे। ठीक है, जैसा कि हेड जो है, जो नेक है मेरा वो हेड से नीचे की तरफ है। ठीक है, इंफीरियर मींस लोअर इन पोजीशन, कोई भी चीज जब नीचे की तरफ होगी किसी चीज के सापेक्ष में। ठीक है, जैसे माउथ इज इंफीरियर टू नोज। ठीक है, माउथ जो है मेरा वो नोज से इंफीरियर है, यानी कि माउथ है मेरा जो मुंह है वो मेरी नाक के नीचे है, तो उसे हम इंफीरियर बोलेंगे। ठीक है, ये ऐसा नहीं है, किसी न किसी चीज के सापेक्ष में बात की जा रही है। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे हम एंटीरियर पोजीशन की। एंटीरियर ए से होता है आगे, यानी जो भी आपके बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है, जो आगे की तरफ हैं वो सारे कहलाएंगे आपके एंटीरियर पोजीशन। ठीक है, या फिर वेंट्रल, और जो पीछे की तरफ होते हैं उसको पॉजिटीरियर, पी से पीछे, और पॉजिटीरियर माने पीछे, या वेंट्रल डॉर्सल भी कहते हैं इसको। ठीक है, एंटीरियर के दो नाम होते हैं, एंटीरियर माने आगे, उसको वेंट्रल भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि जो हमारी हड्डी है ब्रेस्ट बोन, जो ये बिल्कुल बीच में होती है, स्टर्नम कहते हैं इसको, जिससे हमारी ये पसलियां जुड़ी होती हैं, रिब्स जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, इसको बीच वाली बोन को हम स्टर्नम कहते हैं। तो ये क्या है, आगे की तरफ है। ठीक है, किसके आगे है, ऐसा नहीं है सबसे आगे है, किसके आगे है, ये हार्ट के आगे, इसी के जस्ट पीछे आपका क्या होता है, हार्ट। तो हम कह सकते हैं एग्जांपल में, स्टर्नम यानी ब्रेस्ट बोन इज एंटीरियर टू हार्ट।
बात करेंगे हम पोस्टीरियर की, यानी पी से पीछे, ठीक है। तो सेम एग्जांपल हम यूज कर सकते हैं, इसको उल्टा कर देंगे, हार्ट इज पोस्टीरियर टू ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम, ठीक है। तो जितने भी बॉडी पार्ट्स आपके पीछे की किसी के सापेक्ष में पीछे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम पोस्टीरियर यूज करेंगे। जैसे कि इसमें अलग एग्जांपल दिया हुआ है आपका ईसोफेगस, जो आपकी आहार नाल होती है जिससे हम खाना अंदर पेट तक पहुंचाते हैं, इज पोस्टीरियर टू ट्रैकिया, यानी ये पीछे होती है, खाने की जो नली होती है वो आपकी पीछे की साइड में होती है। आपकी आगे कौन सी होती है, सांस लेने की नली, जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगी, आगे होगी, और आपका जो खाने की नली होगी ईसोफेगस, वो पीछे की तरफ होगी। इसीलिए एग्जांपल में दिया हुआ है इसमें, ईसोफेगस इज पोस्टीरियर टू ट्रैकिया। चलिए बात करते हैं अगले प्लेन की, मीडियल या मिडल, जिससे समझ में आ रहा है आपको, यानी कि बीच में, ठीक है। तो यानी कि चेस्ट इज मीडियल टू आर्म, यानी कि जो आपका चेस्ट है ये पूरा, ये कहाँ है, आपकी दोनों आर्म्स के बीच में है, ठीक है। ये पूरा चेस्ट जो है बीच में है। ये आपकी जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, वर्टिबल कॉलम हम जिसको कहते हैं, वो कहाँ है, आपकी पीठ के बिल्कुल बीच में है। तो जो भी चीज बीच में होगी उसको मीडियल बोला जाएगा, ठीक है। मीडियल मीन्स नियर टू द मिडिल, या मिडिल के बीच में हो बॉडी के। एग्जाम्पल है चेस्ट इज मीडियल टू द आर्म, आपका जो चेस्ट है वो आपकी दोनों आर्म्स के बीच में है, मीडियल में है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट लेटरल। लेटरल क्या होता है, लेटरल होता है बीच से दूर। एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि मान लीजिए बीच में कुछ है और उससे थोड़ा लेफ्ट दूर या राइट में दूर, जैसे कि आपका लंग्स आर लेटरल टू द हार्ट, जो आपका लंग्स होते हैं वो यहाँ होते हैं, एक लेफ्ट में होता है एक राइट में होता है, और उसी के बीच में आपका इस तरीके से आपका जो हार्ट है वो हमेशा स्थिर रहता है वहीं पर, ठीक है। और लंग्स जो होते हैं उसके आसपास होते हैं। तो हमारा जो हार्ट हो गया वो क्या हो गया, आपका मीडियल प्लेन पर हो गया, और जो लंग्स हो गए वो कहाँ हो गए, लेटरल पोजीशन पर हो गए, लेफ्ट लेटरल और राइट लेटरल, ठीक है। तो लेटरल मींस अवे फ्रॉम द मिडिल लाइन, यानी मिडिल लाइन से या मीडियल प्लेन से अलग ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रॉक्सिमल की, ठीक है। प्रॉक्सिमल, पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास, यानी कि कौन सा ऑर्गन किस ऑर्गन के पास है, तो हम उसको कहेंगे प्रॉक्सिमल। और डी से दूर यानी डिस्टल, डी से दूर, यानी कोई चीज पास में है तो हम उसे प्रॉक्सिमल कहेंगे, कोई चीज किसी ऑर्गन से किसी के सापेक्ष में दूर है तो हम उसे डिस्टल कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम, प्रॉक्सिमल का क्या है, व्हेन एनी बॉडी पार्ट इज नियर टू इट्स ओरिजिन और नियर टू अटैचमेंट, जैसे कि रिस्ट इज प्रॉक्सिमल टू हार्ट, हैंड, यानी कि जो आपकी कलाई है, रिस्ट जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है, हैंड के आपके पास में है, ठीक है। रिस्ट जो है आपकी कलाई किसके पास में है, हैंड के पास में है, तो इसीलिए बोलेंगे रिस्ट इज प्रॉक्सिमल टू हैंड। बात करते हैं हम किसकी, डिस्टल की, दूर, रिस्ट इज अवे फ्रॉम एल्बो, जो आपकी रिस्ट है, कलाई है, आपकी एल्बो यानी आपकी कोहनी से क्या है, बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। तो इसीलिए एग्जांपल है आपका व्हेन बॉडी एनी बॉडी पार्ट्स टू इट्स ओरिजिन और इट्स अटैचमेंट, जहां से वो ओरिजिन हुआ है उससे कितनी दूर है वो, तो उसके लिए डिस्टल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं बात सुपरफेशियल की। सुपरफेशियल का मतलब होता है यहाँ पर सतह पे, ऊपर ऊपर, व्हेन एनी पार्ट इज टुवर्ड्स टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, जैसे कि हमारा कोई भी बॉडी पार्ट जो है हमारी सुपरफिशियल, ऊपर से आप छू के बता सकते हैं कि वो पार्ट यहाँ पर है, जैसे आपकी जो रिब्स हैं आप छू कर बता सकते हैं कि वो सुपरफेशियल हैं। जैसे आप अपनी रिब्स को अगर छुएंगे, ये पसलियां जो होती हैं इनको हम रिब्स कहते हैं, इनको जब अगर आप छू कर देखेंगे तो आपकी क्या है, स्किन की जो लेयर है वहीं पर आपकी ये सुपरफिशियल है, ऊपर ही ऊपर से आप पता कर सकते हैं इसको, ठीक है। सुपरफिशियल टू द लंग्स, और लंग्स से भी क्या है, ये रिब्स बिल्कुल जस्ट इसके सरफेस पे हैं, ठीक है। बात करेंगे अब डीप की। डीप का मतलब जैसे कि अंदर की तरफ, ठीक है। बोन्स आर डीप टू द स्किन, स्किन से अगर आप देखेंगे जो हमारी हड्डियां हैं वो क्या हैं, बहुत ज्यादा डीप में हैं जाके, ठीक है।
अगर आपको अपनी हड्डी देखनी है तो आपको स्किन की कई सारी लेयर हटानी पड़ेगी, उसके बाद आपको डीप में आपकी हड्डियां दिखाई देंगी यानी कि बोन्स। ठीक है, व्हेन एनी पार्ट इज अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, जब कोई भी बॉडी पार्ट जो है बहुत ज्यादा डीप में होता है आपकी बॉडी सरफेस से। तो ये सारी आपकी टर्मिनोलॉजी थी। ठीक है, ठीक है, इसमें एक और रह गया था आपका जो टर्मिनोलॉजी है, उसमें एक और रह गया था जैसे कि जो है सुपाइन पोजीशन। ठीक है, सुपाइन पोजीशन क्या होती है, जैसे कि आप बिल्कुल चित लेट जाते हैं ना, बिल्कुल बेड पे आराम से। ठीक है, फेस आपका जिसको हम ऐसे डिस्क्राइब करेंगे, देखिए सुपाइन पोजीशन में बिल्कुल चित लेट जाते हैं आप, जिसमें आपके घुटने जो है अपवर्ड होंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ होंगे, फेस आपका ऊपर की तरफ होगा, बैक जो है पीठ जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स होगी। ठीक है, इसी के जस्ट अपोजिट हो जाती है दूसरी पोजीशन, प्रोन पोजीशन। ठीक है, जैसे कि आप बिल्कुल पट लेट जाते हैं, मुंह नीचे की तरफ करके लेट जाते हैं, तो आपके जो बैकबोन होगी वो ऊपर की तरफ होगी और जो स्टमक और चेस्ट होगा वो डाउनवर्ड्स होगा यानी कि नीचे की तरफ होगा। तो इसको आप इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, सुपाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी हो गई आपकी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनाटॉमी मैंने आपको बता दी और टर्मिनोलॉजी बता दी, स्कोप बता दिया। अब बात करते हैं हम कैविटीज की, यानी हमारी बॉडी में कितने तरह की कैविटीज होती है। कैविटीज यानी गुहाएं, यानी कि खाली जगह जिसके अंदर हमारे क्या हैं, कई सारे ऑर्गन्स हैं। तो जो मेन हमारी बॉडी है उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है एज पर कैविटी, यानी कि गुहाओं के आधार पर। तो सबसे पहला हम जान लेते हैं क्या है, क्रेनियल कैविटी यानी कपालीय गुहा। तो क्रेनियल रीजन आपका ये पूरा सर का जो इतना भी रीजन है, ठीक है, ये क्या है आपकी क्रेनियल कैविटी। ये पूरी जो कैविटी है ये कहलाएगी आपकी क्रेनियल कैविटी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम थोरेसिक कैविटी की, यानी वक्ष गुहा। वक्ष स्थल जानते हैं आप, ये पूरा जो होता है आपका यहाँ जहां तक आपकी पसलियां होती हैं और यहाँ गर्दन से लेकर आपकी जहां पे लास्ट पसली आपकी खत्म होती है, ये पूरा जो रीजन कहलाएगा आपका चेस्ट रीजन, पूरा थोरेसिक कैविटी कहलाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं उसके नीचे वाली कैविटी की, एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा। उदर हम कहते हैं आपके पेट को। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, जिसमें आपका ये सारा पोर्शन रहेगा आपकी पसलियों से नीचे और यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा पेल्विक कैविटी की। ठीक है, यानी कि श्रोणि गुहा। पेल्विक क्या होती है आपकी, जो कूले वाली हड्डियां होती हैं वो पेल्विक बोन कहलाती हैं आपकी। ठीक है, कमर वाली जो हड्डियां हैं पूरी पेल्विक रीजन। ठीक है, तो उसमें भी क्या है, जगह है खाली, जिसमें आपकी पेशाब की थैली है, जो यूरिन वॉल है पूरी। ठीक है, यूरेटर जिसमें आ जाता है आपका। ठीक है, और आपके बाकी ऑर्गन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो वो पेल्विक कैविटी कहलाती है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है आपका, और इसमें सबसे लार्जेस्ट जो कैविटी है वो है आपकी थोरेस एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, जिसमें आपका स्टमक आ जाता है, लिवर, इंटेस्टाइन, किडनी, स्प्लीन, कई सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे हम पहली कैविटी जो है क्रेनियल कैविटी। ठीक है, क्रेनियल कैविटी जो होती है आपकी, देख सकते हैं आप यहाँ स्ट्रक्चर में भी दिया हुआ है। ये क्या है आपकी, पहली बात तो किससे घिरी हुई है, आपकी स्कल की बोन्स से घिरी हुई है। जितनी भी ये सब क्या है आपकी, ये क्या है, स्कल बोन्स। ठीक है, आपका जो खोपड़ी का हड्डी कहलाती है वो स्कल कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी उससे घिरी हुई हैं चारों तरफ से। ये देख सकते हो आप स्ट्रक्चर में। ठीक है, ऊपर स्किन है, ये स्कल की बोन्स हैं। ठीक है, उसके नीचे आपकी कई सारी लेयर्स हैं, मेनिंजेस होती हैं आपकी। ठीक है, ब्रेन उसी में होता है, आपके ब्रेन का पूरा पार्ट जो है। ठीक है, और आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, काफी सारी चीजें होती हैं इसमें। तो मेनली आपके ब्रेन को कवर करने का काम करती है क्या, क्रेनियल कैविटी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं थोरेसिक कैविटी की। थोरेसिक कैविटी यानी कि वक्ष गुहा। ठीक है, कहाँ होती है ये, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक, यानी कि आपके धड़, ट्रंक को क्या कहते हैं, धड़। धड़ का जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, अपर पार्ट में आपकी थोरेसिक कैविटी होती है। मेड अप ऑफ बोन्स, किसकी बनी हुई होती है, बोन्स की बनी हुई होती है। जैसे क्रेनियल कैविटी आपकी किसकी थी, क्रेनियल
बोन्स की, स्कल बोन्स की बनी हुई थी, ठीक है। इसी तरीके से थोरेसिक कैविटी में आपकी बोन्स होती हैं, कौन कौन सी, जैसे कि रिब्स यानी कि आपकी जो पसलियां हैं, ठीक है। और उन पसलियों को, जैसे ये दो पसलियां, इनको आपस में जोड़ के रखने के लिए इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, उन दोनों के बीच में मसल्स होती हैं, ठीक है, उसी को इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। स्टर्नम, स्टर्नम कौन सी होती है, आपकी बीच की जो ये वाली हड्डी होती है उसको हम स्टर्नम कहते हैं, ठीक है, जो आपकी रिब्स को आगे से जोड़ के रखती हैं। पीछे कहाँ जुड़ी हुई होती हैं, वर्टिबल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी में जुड़ी हुई होती हैं आपकी जो पसलियां होती हैं या रिब्स कहलाती हैं जो, ठीक है, वो पीछे साइड में रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिबल कॉलम से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। अंदर क्या क्या होता है इसमें, आपका लंग्स होता है, हार्ट होता है, ब्लड वेसल खून की नसें होती हैं, ठीक है, और लंग्स के आसपास आपका प्लूरल स्पेस होता है, थोड़ा सा एक स्पेस होता है, उसको प्लूरल स्पेस कहते हैं, ठीक है। और आपका पेरिकार्डियल कैविटी यानी हार्ट के आसपास थोड़ी सी जगह होती है, उसको हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपकी ये देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर में, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर है आपका, ये लंग्स हैं आपके, ये सारा आपका कहाँ जाता है, थोरेसिक कैविटी में आ जाता है। लंग्स हैं, ठीक है, और प्लूरल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये बीच में हार्ट है, ठीक है। हार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा सही नहीं बना है, बस आपको समझने के लिए काफी है, ठीक है। तो ये सारा आपका थोरेसिक कैविटी में आ जाता है। अब सुपीरियर यानी कि आपकी थोरेसिक कैविटी में ऊपर क्या होगा, सुपीरियर साइड में क्या होगा, तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ऊपर क्या होगा, आपका नेक होगा, ठीक है। और सबसे नीचे क्या होगा आपका, देख सकते हैं आप, ये देखिए ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये क्या है, डायफ्राम। सबसे नीचे की तरफ क्या होगा, इंफीरियर में डायफ्राम होगा। एंटीरियर यानी आगे की तरफ क्या होगा, आगे की तरफ सीधी सी बात है, स्टर्नम होगी, रिब्स होंगी, ठीक है, और इंटरकॉस्टल मसल्स, रिब्स को जो जोड़ने वाली मसल्स हैं। और पीछे पॉजिटीरियर, पीछे क्या होगा, आपकी रीढ़ की हड्डी होगी, थोरेसिक वर्टिब्री, ठीक है, जो आपके थोरेसिक रीजन में जो रीढ़ की हड्डियां आती हैं उसको हम थोरेसिक वर्टिब्री बोलते हैं, ठीक है। डिस्क होंगी उसके बीच में लगी हुई, इंटरकॉस्टल मसल्स होंगी जो आपकी रिब्स को जोड़ रही होंगी, क्यों, ठीक है। लेटरल, लेटरल माने साइड्स में, आपकी मीडियल प्लेन से साइड में क्या होगा, आपकी रिब्स होंगी, इंटरकॉस्टल मसल्स होंगी, ठीक है। मसल्स की स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी हुई है, कई सारी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद बात हम करते हैं एब्डोमिनल कैविटी की, यानी आपकी उदर गुहा, जो लार्जेस्ट कैविटी ऑफ द बॉडी है। उदर गुहा यानी आपके पेट का जो सारा एरिया है, ठीक है। तो आगे की तरफ सुपीरियर, ऊपर की तरफ क्या होगा, इसमें डायफ्राम होगा जो सेपरेट करेगा थोरेसिक कैविटी को ऊपर की तरफ, ठीक है, और नीचे की तरफ आपकी एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फीरियर, नीचे की तरफ क्या होगा, सीधी सी बात है, नीचे की तरफ होगी पेल्विक कैविटी, ठीक है, जो आपकी कमर वाली हड्डी है, वहां से पेल्विक कैविटी स्टार्ट होती है, उसी के ऊपर आपका तो एब्डोमिनल कैविटी होती है। तो इंफीरियर में क्या होगा, पेल्विक कैविटी। एंटीरियर यानी आगे की तरफ क्या होगा, ठीक है, तो आपकी पेट की जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, यानी स्टमक की एब्डोमिनल मसल्स हैं, ठीक है, फ्लैट मसल्स होती हैं वो होंगी आपकी आगे की तरफ, ठीक है। आगे कोई हड्डी नहीं है आपके पेट में, आप देख सकते हैं अच्छे से। पीछे क्या होगा, पॉजिटीरियर में क्या होगा, वर्टिबल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी होगी आपकी, ठीक है, डिस्क होगी उनके बीच में, मसल्स ऑफ एब्डोमिनल वॉल्स, और आपकी क्या होगी, जो पेट की जो मसल्स हैं वो भी पीछे की तरफ जाती हैं, ठीक है। और क्या क्या कंटेंट होगा इसमें, जैसे कि आपका लिवर हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, किडनी हो गई, ठीक है। इंटेस्टाइन आपकी आते हैं, स्टमक आपका पेट, लिवर यानी यकृत, किडनी आपकी, ठीक है, और स्प्लीन जो आपके स्टमक से चिपका हुआ रहता है, ठीक है, तिल्ली जिसको बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है। और आपकी एड्रीनल ग्लैंड्स कहाँ होती है, किडनी के जस्ट ऊपर चिपकी हुई होती हैं, टोपी की तरह, जैसे बर्थडे वाली कैप होती है, सेम उसी की तरह टोपी होती है ये एड्रीनल ग्लैंड्स, किडनी के ऊपर चिपकी होती हैं दोनों साइड में। पेंक्रियाज, ठीक है, और गॉल ब्लैडर, ये सारे आपके कहाँ होते हैं, आपकी एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पेल्विक कैविटी की, ठीक है। पेल्विक कैविटी आपकी कमर की हड्डी वाली जो पूरा रीजन है, ठीक है, सिचुएटेड इन द लोअर एंड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, यानी एब्डोमिनल कैविटी के नीचे होती है, तो वहीं ये सिचुएटेड होती है। हिप बोन्स आ जाती हैं इसमें आपकी, ठीक है, सैक्रम, कॉकिक्स, ठीक है, सैक्रम और कॉकिक्स ये आपकी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले पार्ट हैं, ठीक है, उसको सैक्रम और कॉकिक्स कहते हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे इसमें। मसल्स ऑफ पेल्विक फ्लोर, आपके नीचे की जितनी भी मसल्स हैं पेल्विक फ्लोर की, वो सारी मसल्स आ जाएंगी। फीमेल में क्या क्या होगा इस पेल्विक कैविटी में, यूरिनरी ब्लैडर होगा यानी पेशाब वाली थैली, यूटेरस होगा यानी बच्चेदानी जिसको कहते हैं हम, ठीक है,
नॉर्मल लैंग्वेज में, यूटेरस, ठीक है, और लिगामेंट्स होंगे आपके जो हड्डियों को जोड़ के रखते हैं, फैलोपियन ट्यूब होगी, यूटेरस में ही आ जाता है ये भी, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, है ना, और पेल्विक कॉलम और रेक्टम, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। मेल में क्या आएगा, यूरिनरी ब्लैडर आएगा, ठीक है, यूरेटर आएगा, यानी आपकी जो नली होती है वो आ जाएंगी, ठीक है, और आपकी डिट्यूसर मसल्स आ जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से ये सारा आ जाएगा। तो मैक्सिमम हम पढ़ चुके हैं, प्लेन्स ऑफ बॉडी ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं, टर्मिनोलॉजी भी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, ये सारा हमने पढ़ लिया है। तो इस चैप्टर में आपका लगभग कुछ भी नहीं बचा है, आप सारा इसमें पढ़ चुके हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट में आपको मैं बता सकता हूँ, किसी चीज़ को एलैबोरेट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर में आपका इतना ही था, कुछ अगर छूट गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।